इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं सामने निकल के, जहां पर बताएंगे आप लोगों को दक्षिण के राज्यों ने खोल दिया है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में मोर्चा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता जुट गए हैं तमिलनाडु में। डीएमके को मिल चुका है आरएसएस का समर्थन। जी हां दोस्तों, आरएसएस का साथ मिल चुका है विपक्षी दलों को। जानेंगे पूरी खबर। बात होगी दोस्तों, यहां पर अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया मणिपुर। मोदी सरकार की खुल जाएगी अब पोल। इसको लेकर के भी खबर विस्तार से जानेंगे दोस्तों। बात होगी आगे वीडियो में। परिसीमन पर दक्षिण राज्यों की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। टीएमसी ने किया किनारा, डीएमके को मिला आरएसएस का साथ, बीजेपी हैरान रह गई। लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर के दक्षिणी राज्यों की चेन्नई में अहम बैठक हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कई विपक्षी राज्यों के नेताओं यहां पर शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल की जो यहां पर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक से किनारा कर लिया। दूसरी ओर एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में आरएसएस ने परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके के रुख का समर्थन कर दिया है, जिससे बीजेपी पूरी तरह से यहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार बताते चलें, दक्षिण राज्य में यहां पर कई देश के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला है, जहां पर एमके स्टालिन, सिद्धारमैया, पिनराई विजयन, रेवंत रेड्डी, डीके शिवकुमार, जगनमोहन रेड्डी, केटीआर जैसे तमाम देश के दिग्गज जो नेता हैं दक्षिण राज्यों के, वो इकट्ठा हुए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोला है दोस्तों। और आरएसएस ने भी अब तो यहां पर बगावत ऐसी कर दी है और इंडिया गठबंधन का समर्थन कर दिया है परिसीमन के मुद्दे पर, जिससे डीएमके भी हैरान है कि आखिर आरएसएस ने समर्थन कैसे कर दिया और बीजेपी तो परेशान है ही। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के 6 जज उड़ा चुके हैं मोदी सरकार की नींद। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का डेलीगेशन पहुंचा इंफॉल। हिंसा प्रभावित राज्य में राहत शिविरों का लेगा जायजा। आप लोगों को बताते चलें, बीआर गवाई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का डेलीगेशन मणिपुर के इंफॉल पहुंच गया है। यह प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित राज्य में राहत शिविरों का जायजा लेने और वहां रह रहे लोगों को कानूनी और मानवीय सहायता प्रदान करने के मकसद से वहां पर पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जस्टिस बीआर गवाई कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल हैं। दोस्तों, बताते चलें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है और इस बीच यहां पर पीएम मोदी देख सकते हैं कि जब से मणिपुर में हिंसा हुई है तब से एक बार भी मणिपुर के दौरे पर नहीं गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 6 जज पहुंच चुके हैं मणिपुर के दौरे पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, खबर आ रही है, नकदी विवाद के बाद में कोर्ट नहीं पहुंचे जस्टिस यशवंत वर्मा, फायर डिपार्टमेंट भी मौन हो चुका है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। देश भर में वकील भी इस मामले को लेकर के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी जस्टिस वर्मा का तबादला नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से प्रस्ताव इस मामले को लेकर के नहीं है। इन सब के बीच में दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, खबर आ रही है कि जब से मामला सामने निकल के आया है तब से देख सकते हैं कि जस्टिस वर्मा कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने भी नकदी के मामले में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है और वहीं चुप्पी साध ली है पूरे डिपार्टमेंट ने। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो खबर आ रही है कि जांच रिपोर्ट भी सीजीआई को सौंप दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीजीआई को नकदी मामले की रिपोर्ट सौंपी। जी हां दोस्तों, बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी है। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम रिपोर्ट की पड़ताल करेगा और फिर आगे कोई कार्रवाई कर सकता है। बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी तक से जांच करवाने की मांग यहां पर उठ रही है। वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इन सब के बीच में अगली जो बड़ी खबर आ रही है उससे बीजेपी की नींद उड़ सकती है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनसीपी अजीत पवार की पार्टी ने मोर्चा खोला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि हमें विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। इशारों ही इशारों में बीजेपी पर बड़ा हमला। अजीत पवार की इफ्तार
दोस्तों बताते चलें, इफ्तार में बोलते हुए अजीत पवार ने कहा कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। मुस्लिम भाइयों को जो भी आंख दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के साथ में सरकार में शामिल हैं। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। अगली जो बड़ी खबर है बताते चलें, अहमदाबाद में 64 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। बड़ी तैयारियां, 9 अप्रैल को रिवर फ्रंट पर बड़ी बैठक। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 9 अप्रैल को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित होगा, जो कि 64 साल के बाद गुजरात में होने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन है। इस सम्मेलन में देश भर से 3000 से भी अधिक कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। इससे पहले 8 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक आयोजित की जाएगी। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है, देख सकते हैं कि गुजरात फतेह करने के लिए कांग्रेस पार्टी मेगा प्लान बनाने जा रही है। यहाँ पर बीजेपी को कैसे हराया जाए, इसको लेकर के प्लान बनाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, खबर आ रही है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें, बहिष्कार का किया गया ऐलान। भाजपा के चक्कर में बुरे फंस गए नीतीश, नायडू और चिराग। मुस्लिम संगठनों ने कर दिया बहिष्कार का ऐलान। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के सियासी पारा हाई है। अब मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर रुख को देखते हुए वह नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों से बहिष्कार करेगा और उनकी पार्टियों को वोट ना देने की भी अपील की जाएगी। इतना ही नहीं, अन्य मुस्लिम संगठनों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा कि किसी भी कीमत पर इन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना है। मदनी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेता सत्ता की खातिर न केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। ये नेता केवल मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए दिखावे का धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को पूरी तरह भूल जाते हैं। ये यहाँ पर कहना है दोस्तों, देख सकते हैं कि जमीयत उलेमा हिंद का और जोरदार तरीके से तीनों ही पार्टियों पर निशाना साधा गया है। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।